नए घर के लिए जब हम टाइल सिलेक्ट करने के लिए दुकान में जाते हैं तो तरह तरह की डिजाइन देके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी टाइल आपके घर के लिए बेस्ट रहेगी। तो चिंता मत कीजिए, आज का ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से आपके घर के लिए कौन सी टाइल बेस्ट रहेगी। अब ये जो वीडियो है टाइल सिलेक्शन का कंप्लीट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, हर एक रूम को कवर करेंगे। एग्जांपल के लिए आपके लिविंग रूम के लिए कौन सी टाइल सही रहेगी, आपके बेडरूम, किचन, यहां तक कि आपके पोर्च के लिए कौन सी टाइल सही रहेगी, इनके बारे में भी हम देखेंगे। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे कि टाइल के ऊपर जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो कौन से आपको सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से टाइप की डिजाइन आपको लेनी चाहिए, साथ में टाइल का जो साइज है वो कौन सा होना चाहिए, और ये जो टाइल्स आती है इनमें अलग अलग कलर्स आते हैं तो कौन से टाइप का कलर आपके लिए बेस्ट होगा। जिस तरह से हम ये जानेंगे कि कौन सी टाइल लगवानी चाहिए, उसी तरह से हम ये भी जानेंगे कि कौन सी टाइप की टाइल आपको नहीं लगवानी चाहिए। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें कौन से टाइप की टाइल इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल घरों में दो टाइप की टाइल ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है, पहली जो कि है सिरेमिक और दूसरी विट्रिफाइड टाइल। तो अब सवाल ये आ जाता है कि कौन सी टाइल आपको कहां पर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दीवारों के ऊपर जो टाइल आप लगाओगे वहां पर आप सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, और जहां तक बात आती है आपके फ्लोरिंग की तो वहां पर आपको विट्रिफाइड टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो विट्रिफाइड टाइल है ये सिरेमिक टाइल की तुलना में ज्यादा मजबूत होती है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है, इसके ऊपर दाग धब्बों का जल्दी असर नहीं होता है, ये हाई क्वालिटी होती है और अच्छी खासी ड्यूरेबल भी होती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से आपको फ्लोरिंग के लिए विट्रिफाइड टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस विट्रिफाइड टाइल में भी 4 टाइप आते हैं: सॉल्ट सोल्यूबल टाइल, जीवीटी, डबल चार्ज विट्रिफाइड टाइल, फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल। इन चारों टाइप में से जो पहला टाइप है जो कि है सोल्यूबल सॉल्ट टाइल, उसके ऊपर की सभी टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि जीवीटी, डबल चार्ज, फुल बॉडी, जो कि सोल्यूबल सॉल्ट टाइल से ज्यादा मजबूत होती है। अब जब भी आप शोरूम में जाते हैं तो आपको 2 टाइप की टाइल दिखाई देती है, पहली होती है ग्लॉसी फिनिश और दूसरी होती है मैट फिनिश। अब ग्लॉसी फिनिश जो टाइल होती है उसमें आपको लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, यानी कि ऐसी ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है वो आईने की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, जैसा कि आप अगली वीडियो में भी देख रहे हो। और जो मैट फिनिश टाइल होती है उसमें ग्लॉसी फिनिश टाइल इतना लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि वो आईने की तरह बिल्कुल भी नहीं चमकती है। यानी कि जिस तरह से आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल एकदम शाइनी दिखाई देती है, उसके अपोजिट मैट फिनिश टाइल बिल्कुल भी शाइनी नहीं होती है। अब इन दोनों ही फिनिशिंग वाले टाइल के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, जैसे कि ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल जो है उसके ऊपर लाइट तो अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है पर उसके ऊपर दाग जल्दी विजिबल होते हैं, और ऐसी टाइल थोड़ी सी स्लिपरी भी होती है। वहीं पर अगर हम मैट फिनिश टाइल की बात करें तो उसके ऊपर लाइट इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है, पर इसके ऊपर दाग धब्बे जल्दी नहीं दिखाई देते, और ऐसी टाइल जो है उसके ऊपर से आप जल्दी स्लिप भी नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें मैट फिनिश टाइल को आपको कहां पर लगवाना चाहिए और ग्लॉसी फिनिश टाइल को कहां पर लगवाना चाहिए, तो आपके हॉल के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा ग्लॉसी फिनिश टाइल, क्योंकि ऐसी ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है जिसमें कि लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छे से हो पाता है, और तो और आपका हॉल का साइज जो है वो भी बड़ा दिखने में मदद मिलती है। तो इस वजह से आपके हॉल के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा ग्लॉसी फिनिश टाइल। और इसमें भी अगर हम डिजाइन पैटर्न की बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, तो यहां पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप मार्बल या फिर ग्रेनाइट वाली डिजाइन को सिलेक्ट करने वाले हैं तो ऐसे वक्त में जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो एकदम मोटे नहीं होने चाहिए, हल्के और थिन पैटर्न्स आपके टाइल के ऊपर होने चाहिए, जिससे कि आपकी टाइल ज्यादा हाईलाइट ना हो और एक प्रॉपर रिच लुक आपके हॉल को मिल पाए। अब हॉल के लिए हमने फिनिशिंग और पैटर्न की बात कर ली, अब बात आती है कलर की। अब जब भी आपको टाइल का कलर सिलेक्ट करना है ग्लॉसी फिनिश में अपने हॉल के लिए, तब आपको लाइट शेड जो है उनके तरफ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हॉल का साइज अगर आपको बड़ा दिखाना है तो आपको लाइट शेड चाहिए, ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन चाहिए। अगर आप डार्क कलर को चुनते हैं, ऐसे वक्त में आपका हॉल जो है उसका साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, और डार्क कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प के। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिविंग रूम में आपको कितनी साइज वाली टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो टाइल के बहुत सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं, पर रूम के हिसाब से आपको टाइल का साइज का चुनाव करना चाहिए। आपके घर का जो हॉल होता है वो आपके घर का सबसे बड़ा रूम होता है, इस वजह से आप बड़ी से बड़ी टाइल आपके हॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स भी कम दिखाई देते हैं और आपके हॉल का लुक जो है वो एक स्टेप आगे चला जाता है। अगर आप 2x4 की टाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हॉल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जहां तक बात आती है मिनिमम साइज की, तो आप 2x2 से कम की टाइल अपने हॉल के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें।
वैसे तो हॉल के लिए और भी बड़ी टाइल्स आती है, पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपके लिए 2x4 की टाइल्स सफिशिएंट होगी, क्योंकि 2x4 से जितनी बड़ी टाइल होती जाएगी उसके अपने ही कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि जब हम फिटिंग करते हैं तो कभी कभी जॉइंट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, उसके लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, ज्यादा वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं, और जितनी बड़ी टाइल होती जाएगी उतना ही उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो रेगुलर हॉल या फिर लिविंग रूम है उनके लिए 2x4 की टाइल सफिशिएंट होगी। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा है कि आपको फ्लोरिंग के लिए विट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल करना है, और जो टाइल आपको आपके हॉल के लिए या फिर बाकी रूम के लिए सिलेक्ट नहीं करनी है वो आ जाती है इस तरह की चीप 3D प्रिंटिंग वाली टाइल जो है, उनका इस्तेमाल आपको आपके फ्लोरिंग के लिए नहीं करना है। शुरुआती वक्त में आपको ये चीज सही दिख सकती है, पर आगे चल के आप उस डिजाइन को देख के बोर हो सकते हो और इसकी वजह से आपके फ्लोरिंग का लुक भी खराब हो सकता है। आजकल जो डिजाइन पैटर्न ट्रेंडिंग में चल रहा है वो इटालियन मार्बल की तरह नेचुरल लुक देने वाले जो डिजाइन पैटर्न्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ऐसी टाइल की तरफ जा सकते हो, और खास करके ये जो मार्बल डिजाइन वाली टाइल्स होती है इनमें खास करके आपको बेज कलर और ग्रे कलर शेड का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक नेचुरल लुक देने का काम करता है। चलिए अब आते हैं किचन रूम की तरफ। तो किचन रूम में आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प होता है जो कि है मैट फिनिश टाइल। इसका कारण यह होता है कि इसके ऊपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते और ये ज्यादा स्लिपरी भी नहीं होती है। और जहां तक बात आती है किचन रूम में डिजाइन को सिलेक्ट करने की, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका किचन रूम छोटा है तो इस तरह की चेक्स वाली डिजाइन को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। मैट फिनिश का ये मतलब नहीं होता कि आप हमेशा कारपेट स्टाइल वाली डिजाइन को चुने। आप जो है अपने किचन रूम के लिए दूसरे डिजाइन पैटर्न्स को भी चुन सकते हैं जो कि मैट फिनिश में अवेलेबल होते हैं, जिसमें की स्ट्रेट लाइन होती है या फिर थोड़ी वुडन वाली डिजाइन होती है, तो उनका भी इस्तेमाल आप अपने किचन के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, चेक्स वाली डिजाइन अगर आप छोटे किचन रूम में इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइज जो है वो और भी छोटा दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा जो वर्टिकल लाइन वाली टाइल्स होती है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैट फिनिश में, जिससे कि आपका छोटा किचन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की डिजाइन का भी आप चुनाव अपने किचन रूम के लिए कर सकते हो। अगर हम किचन रूम में इस्तेमाल होने वाले टाइल के कलर की बात करें तो आप मीडियम डार्क कलर की तरफ जा सकते हो। हालांकि वुडन कलर अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो एक ब्राउन फिनिश आपके टाइल को मिलती है, जिसके वजह से वहां पर आपको दाग धब्बे नहीं दिखाई देंगे और आपको बार बार क्लीनिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर हम साइज की बात करें तो 2x2 की टाइल आपके किचन रूम के लिए सफिशिएंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं आपके बेडरूम की, तो वहां पर आपको दो चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जो आपका बेडरूम होता है उसमें आपका बहुत सारा एरिया आपके फर्नीचर और बेड में कवर हो जाता है। इसके लिए जो टाइल का दिखने वाला एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर आप जो है मार्बल वाले डिजाइन के टाइल का भी चुनाव कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए तो वुडन वाली टाइल भी आपके बेडरूम में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी, जो कि आपको मैट फिनिश में मिलती है, और इससे आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है टाइल के साइज की, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारा एरिया आपके बेड और फर्नीचर में कवर हो जाता है, इस वजह से बड़ी टाइल लगवाने का कोई भी ज्यादा मतलब नहीं बनता है, पर आपको मिनिमम 2x2 की टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए अपने बेडरूम के लिए। अब बारी आती है आपके घर के बाथरूम की। तो बाथरूम में आप जो है अपने हिसाब से टाइल लगवा सकते हैं। जहां तक बात आती है फ्लोरिंग की, तो वहां पर डार्क कलर की टाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो टाइल जो है वो खास करके एंटी स्किड टाइल होनी ही चाहिए। ये ऐसी टाइल होती है जिनके ऊपर से आप जल्दी फिसलते नहीं है, आपको थोड़ी सी ग्रिप मिल पाती है। और जैसे कि आपको पता होगा बाथरूम में बहुत सारा पानी होता है, जिसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये एंटी स्किड टाइल आपका प्रोटेक्शन करेगी। अब यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए डार्क कलर का इस्तेमाल इसीलिए करना है आपको बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में जो साबुन के पानी की वजह से जो दाग बन जाते हैं वो आइवरी या फिर व्हाइट कलर की जो टाइल्स होती है उन पर बहुत ही ज्यादा जल्दी विजिबल होते हैं, और इस वजह से आपका बाथरूम का लुक बहुत ही खराब दिखाई देता है। तो इसीलिए बाथरूम की जो फ्लोरिंग होगी उसके लिए डार्क टाइल का चुनाव कीजिए। और जहां तक बात आती है बाथरूम की वॉल टाइल की, तो वॉल टाइल में आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन और पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। हालांकि आप ग्लॉसी फिनिश वाली वॉल टाइल को लगवा सकते हैं, जो कि आगे चल के थोड़ी सी डल होने के बाद भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आजकल बहुत सारे बाथरूम में मैट फिनिश टाइल का भी चलन आ चुका है वॉल टाइल के लिए, पर उसे मेंटेन रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर जो बाथरूम की टाइल लगवाई जाती है उसमें कुछ डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप हॉरिजॉन्टल डिजाइन बना सकते हैं या फिर वर्टिकल डिजाइन बना सकते हैं। अब वीडियो में दिखाए गए डिजाइन पैटर्न्स और कलर का आप आइडिया लेंगे और उस हिसाब से अगर टाइल चॉइस करेंगे तो आपको बाथरूम की टाइल चॉइस करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए दोस्तों, बाकी रूम की तुलना में बाथरूम जो है वो छोटा होता है साइज में, और तो और आपके बाथरूम में एक छोटा वेंटिलेटर होता है रोशनी और वेंटिलेशन के लिए। तो ऐसे में आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपका बाथरूम जो है उसके लिए आप लाइट कलर की टाइल जो है उनका चुनाव करें। इसका फायदा यह होगा कि आपका बाथरूम दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा और अच्छी खासी रोशनी जो है आपके बाथरूम के अंदर आ पाएगी। और ऐसा भी नहीं होता है कि पूरी तरह से वॉल टाइल जो है आपकी लाइट ही होती है।
आपकी डिजाइन वाली टाइल थोड़ी सी डार्क होती है, इस वजह से ये दिखने में अच्छा दिखाई देता है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो बाथरूम की फ्लोरिंग होगी उसके लिए डार्क टाइल और वॉल के लिए लाइट टाइल का चुनाव आप कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप 3D टाइल इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि इस तरह की अगर आप 3D टाइल का इस्तेमाल करेंगे तो शुरुआत में आपको अच्छा दिखाई देगा और बाद में ये इतना अच्छा लुक नहीं देता है। अगर हम बात करें आपके घर के पोर्च की, तो पोर्च में मेनली 2 टाइप की टाइल्स लगाई जाती है, एक आपके वॉल के लिए और दूसरी आपके फ्लोरिंग के लिए। अगर हम वॉल टाइल की बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग डिजाइन पैटर्न्स आपको मिलते हैं। अब ये जो पोर्च में आप टाइल इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर तेज धूप भी आती है, तो उसी हिसाब से आपको टाइल का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप शुरुआती वक्त में ज्यादा डल कलर की टाइल लेते हो तो आगे चल के धूप की वजह से वो टाइल और भी डल हो सकती है। और रही बात पोर्च के फ्लोरिंग की, तो यहाँ पर आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, पोर्च के लिए आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश टाइल के ऊपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई देंगे। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि बरसात का पानी कभी कभी पोर्च में आ जाता है और वहां पर अगर ग्लॉसी फिनिश टाइल है तो उसके ऊपर फिसलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से पोर्च के लिए आप मैट फिनिश टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो पोर्च के लिए आप टाइल इस्तेमाल करोगे उसकी थिकनेस भी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हाईली ट्रैफिक वाला एरिया होता है, वहां पर कभी कभी वजनदार चीजें भी रखी जाती है, तो टाइल जल्दी ना टूटे इसके लिए आपको वहां पर वेट्रीफाइड टाइल जो कि अच्छी खासी थिकनेस के साथ आएगी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि थोड़ी सी अलग टाइप की टाइल जो है आप अपने घर के लिए लगवाए, ऐसे वक्त में जहां पर वो टाइल पहले से ही लगवाई गई है उस घर को थोड़ा सा विजिट करके देखिए कि वो टाइल उस घर में किस तरह से दिखाई देती है। अगर वाकई में आपको वहां पर जाकर टाइल पसंद आती है तब जाकर आप अपने घर के लिए उस टाइल को लगवा सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले में एक टाइल को देखने के बाद ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि वो टाइल आपके घर में किस तरह से दिखाई देगी। तो आपके हिसाब से आपके घर के लिए सबसे बढ़िया टाइल कौन सी रहेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।